हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम कर चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम कर रहे हैं। तो बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था? सपोज दैट अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए सी एंड सी बी वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। प्रूव दैट एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ। मीन्स ये आपसे क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो इसने आपको दिया है कि f आपका इंटीग्रेबल है AC पर और CB पर, ठीक है, और C आपका लाई कर रहा है AB के बीच में। मतलब ऐसा कुछ है, यहां पर आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB, इसके बीच में कोई पॉइंट C है। तो इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेबिलिटी गिवन है, A टू C पर इंटीग्रेबल है और C टू B पर इंटीग्रेबल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके पूरे इंटरवल पर भी ये इंटीग्रेबल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें दिखाना है कि जो पूरे इंटरवल पर आपके इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी अगर हम इनको पार्ट्स में कैलकुलेट करके ऐड कर दें, ठीक है, C टू B F। तो ये दो चीजें आपको शो करनी होगी। एक, इन दोनों की इंटीग्रेबिलिटी यूज करके आपको शो करना होगा कि ये वोल इंटरवल पर भी इंटीग्रेबल है। फिर आपको दिखाना होगा जो वोल इंटीग्रल पर वैल्यू होगी वो आपकी इनके सम के इक्वल होगी। सो 2 पार्ट्स हमें इसके करने होंगे, तो देखते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन। सो लेट f be a function defined on AB and f is integrable on AC and CB, और C आपका लाई कर रहा है वेयर C इज लाई बिटवीन AB, ठीक है। अब देखो F जब आपका इंटीग्रेबल होता है AB पर, तो आपके पास एक रिजल्ट था कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको एक पार्टीशन मिलेगा सच दैट UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो वहां पर यहां पर हम दो जगह पर इंटीग्रेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक AC पर एक CB पर, तो दोनों के लिए हम लगाएंगे वो रिजल्ट। तो इससे आप ये इंप्लाई कर सकते हो, दिस इंप्लाइज फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पार्टीशन, क्योंकि यहां पर हम दो इंटरवल पर बात कर रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 ऑफ दिस इंटरवल AC। अगर AC पर इंटीग्रेबिलिटी की बात होगी तो P1 ऑफ AC एंड P2 ऑफ CB जब हम बात करेंगे इंटीग्रेबिलिटी की CB इंटरवल पर। सो P2 ऑफ CB सच दैट क्या डेफिनेशन होती, क्या आपका रिजल्ट होता था? UFP1 माइनस LFP1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कर लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमिलरली UFP2, ये आप सेकंड पार्टीशन के लिए कर रहे हैं जो आपका CB का पार्टीशन था। LFP2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसको आप पूरे को इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दो, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको एक पार्टीशन मिला P1 AC का, P2 CB का, और ये कंडीशन होल्ड होगी। ये आपका रिजल्ट होता है इंटीग्रेबिलिटी का, ठीक है। आपको दिखाना है वोल इंटरवल हो, जो वोल इंटरवल है आपका AB उस पर इंटीग्रेबल हो फंक्शन। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सो टेक P इक्वल टू P1 यूनियन P2। आपने क्या किया? देखो इधर ऐसे, देखो ऐसे है, ये इंटरवल AB है, यहां पर पॉइंट C है, इसका जो पार्टीशन था वो आपने P1 लिया, इसका जो पार्टीशन था वो आपने P2 लिया। तो आप इन दोनों का यूनियन ले लोगे, P1 यूनियन P2। तो ये जो पार्टीशन बनेगा वो आपका पूरे इंटरवल का बनेगा। तो आपने P क्या लिया? P1 यूनियन P2, देन P इज अ पार्टीशन ऑफ AB, पूरे इंटरवल का पार्टीशन बन गया, पार्टीशन ऑफ AB, ओके। P is partition of AB
यहाँ पर एक चीज और देखो आप, तो इससे आप क्या कह सकते हो, जो UFP होगा आपका अपर डार्बोक सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P, जो कि यूनियन है P1 और P2 का, तो यहाँ पर ये आपका होगा UFP1 प्लस UFP2, क्योंकि P1 आपका पार्टीशन है AC का, P2 आपका पार्टीशन है CB का, और P क्या है, P1 यूनियन P2। तो इस पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका अपर डार्बोक सम आया और P2 के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका अपर डार्बोक सम आया, आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका अपर सम आ जाएगा जो P के रिस्पेक्ट में है, पार्टीशन P के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिमिलरली जो LFP है वो आपका क्या होगा, LFP1 प्लस LFP2। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको करना है UFP माइनस LFP। तो इसके लिए क्या करोगे, कंसीडर UFP माइनस LFP। तो जब आप ये डिफरेंस लोगे तो इससे क्या होगा, UFP माइनस LFP करना है आपको, तो इसमें से ये घटाना है। तो UFP की वैल्यू क्या है आपकी, UFP1 प्लस UFP2। ओके, ये आपका हो गया UFP प्लस LFP क्या है आपका, LFP1 प्लस LFP2। ठीक है, आपने UFP और LFP की वैल्यू रख दी, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, अब आप क्या करो, UFP1 के साथ इसको ले लो LFP1 को, ठीक है, प्लस UFP2 के साथ LFP2 को ले लो माइनस LFP2। ठीक है, अब देखिए UFP1 माइनस LFP1 आपका एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था, UFP2 माइनस LFP2 आपका एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था। इक्वेशन 1 है आपकी। ठीक है, तो यहां पर देखो UFP1 माइनस LFP1 एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा बाई इक्वेशन 1, UFP2 माइनस LFP2 ये भी आपका इक्वेशन 1 से एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस वन इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहां से आपका क्या आया, यहां से आपका आया, सो दिस इंप्लाइज UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर P क्या था आपका, P इज अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल AB, वेयर P इज अ पार्टीशन ऑफ AB। तो हमने एक पार्टीशन ढूंढ दिया P AB का सच दैट UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन हो। अगेन वही रिजल्ट यूज करेंगे। अब हम अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा होता है तो हम बोलते हैं F इज इंटीग्रेबल ऑन AB, क्योंकि हमने AB का ऐसा पार्टीशन निकाला है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया कि F आपका AC और CB पर इंटीग्रेबल है, तो F आपका पूरे इंटरवल पर भी इंटीग्रेबल होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, सेकंड चीज हमें प्रूफ करनी है टू प्रूव कि जो AB पर आपकी इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी जो AC का इंटीग्रल आएगा प्लस CB का इंटीग्रल आएगा। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो देखिए, कंसीडर, यहां पर देखिए हम ले रहे हैं LFP। तो LFP क्या था आपका, LFP1 प्लस LFP2, क्योंकि P आपका P1 यूनियन P2 था। अब LFP1 LFP2 दोबारा से हम चलते हैं UF और LF की डेफिनेशन में। तो LF क्या होता था आपका, LF होता था आपका सुप्रीमम ऑफ LFP वेयर P इज पार्टीशन ऑफ AB। ये आपकी डेफिनेशन होती थी LF की। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते थे, इसको हम डिनोट करते हैं, अगर AB की बात कर रहे हैं तो हम नीचे बार लगा देते थे, ऐसे डिनोट करते थे इसको। ठीक है, अब LFP1 आपका सेट का कोई एलिमेंट होगा और LF आपका क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है, तो सुप्रीमम और उस सेट के एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा, सुप्रीमम क्या होता है आपका, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब कि
LF आपका बड़ा होगा किसी भी एलिमेंट से उस सेट के, क्योंकि वो लिस्ट अपर बाउंड है, यानी कि अपर बाउंड ही है। तो यहां से आप ये कह सकते हो लेस देन इक्वल्स टू, ये आपको ध्यान रखना ये P1 पार्टीशन, और P1 पार्टीशन किसका था? AC इंटरवल का। तो यहां पर हम लेंगे A to C, क्योंकि हम लोअर डार्क बॉक्स इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो हमने नीचे बार लगाया F। ठीक है, ये क्वांटिटी इससे लेस एंड इक्वल टू होगी, प्लस ये क्वांटिटी लेस एंड इक्वल टू होगा C to B F से। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, ये भी लिख सकते हो आप, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम या LFP या LF। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम से ये आ गया कि आपका LFP1 छोटा होगा इससे, क्योंकि ये सुप्रीमम होता है ऑल दोज LFPs सच दैट P is पार्टीशन ऑफ AB। यहां पर हम AC की बात कर रहे हैं, क्योंकि P1 आपका पार्टीशन था AC का, तो AC के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका LF आएगा वो बड़ा और इक्वल होगा LFP1 से। सिमिलरली फॉर P2 पार्टीशन, P2 पार्टीशन था आपका CV का, तो यहां पर इंटीग्रल हम C to B ले रहे हैं, ये भी लोअर सम। ठीक है, अब हमें ये गिवन था कि AC पर भी फंक्शन इंटीग्रेबल है, CV पर भी फंक्शन इंटीग्रेबल है, और जब आपका फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो आप क्या बोलते हो कि उसका अपर सम, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल आ रहे हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, यही तो बोलते हो। अगर आपका इंटीग्रेबल है फंक्शन तो ये बोलते हो आप F पर अगर फंक्शन A to B पर फंक्शन F इंटीग्रेबल है तो उसका लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और एक्चुअल इंटीग्रल ये सारे आपके इक्वल होते हैं। तो यही वाली चीज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। सिंस फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है AC पर, गिवन है हमें, तो इससे क्या होगा ABF जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी उसके इक्वल होगा, प्लस ये भी आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, इससे आप ये भी बोल सकते हो A to B जो अपर सम, अपर इंटीग्रल आएगा वो भी इक्वल आएगा। सॉरी, ये A to C है हमारा, यहाँ पर B नहीं है, ये C है, तो A to C प्लस C to B F, ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो गई है बाय दिस डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि AC और CB पर हमें फंक्शन इंटीग्रेबल गिवन है, तो AC का जो अपर इंटीग्रल आएगा, लोअर इंटीग्रल आएगा और एक्चुअल इंटीग्रल तीनों इक्वल होंगे। ऐसे ही CB पर फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो CB पर जो फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यू होगी वो उसके LF और UF के इक्वल होगी, वही हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो आप यहां तक आ गए। अब चलते हैं UF की डेफिनेशन पर। UF आपका क्या होता था, इधर देखिए, UF आपका होता था इन्फीमम ऑफ UFP वेयर P इज पार्टीशन ऑफ AB, अगर AB पर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, तो UFP क्या है आपका, इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हो A to B अपर इंटीग्रल। ठीक है, इस केस में तो सारे इक्वली हो गए हैं, तो इसमें देखो ये भी अपर इंटीग्रल है आपका, ये भी अपर, दोनों अपर इंटीग्रल है, तो ये आपका UF की डेफिनेशन यानी कि अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका अपर इंटीग्रल है AC इंटरवल में। ठीक है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, इन्फीमम। इन्फीमम क्या होता है आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो UF आपका इन्फीमम है, यानी कि ये वाला अपर इंटीग्रल, ये अपर इंटीग्रल है वो इन्फीमम है इस सेट का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर AC से रिप्लेस कर दे AB को, तो इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम की प्रॉपर्टी आपकी होगी कि जो आपका UFP है, UFP1 कोई भी सेट का एलिमेंट था। ठीक है, और ये उसका इन्फीमम है, तो इन्फीमम तो आपका सेट के एलिमेंट से छोटा और इक्वल ही होता है। सिमिलरली ये आपका इन्फीमम होगा उस सेट का जब यहां पर हम CB कर देंगे। ठीक है, ये इन्फीमम है यानी कि लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो उस सेट के एलिमेंट से इक्वल या छोटा होता है। तो UFP2 ये आपका उस सेट का कोई भी एलिमेंट है। ये P1 P2 कैसे आ रही है, ध्यान रखना, AC का पार्टीशन था P1, CV का पार्टीशन था P2, तो यहां से उस डेफिनेशन से आ रहे हैं। यहां पर हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं इन्फीमम की, तो यहां पर आप लिख भी सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। ठीक है, जैसे हमने सुप्रीमम की डेफिनेशन यूज करी थी वैसे ही इन्फीमम की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। और जो बीच वाला पार्ट आया ये आपका क्यों आया, क्योंकि F इज इंटीग्रेबल, ये भी लिख लेते हैं हम, ऑन AC एंड CB, ये वाला पार्ट आपका इस रीजनिंग से आया है। ओके, अब UFP1 LFP1
ये आपके पास आ गया UFP1 प्लस UFP2। अब यहां से देखिए UFP1 यहां से अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 से, UFP1 क्या आएगा आपका, लेस देन LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ऐसे UFP2 क्या आएगा इस इक्वेशन से, एप्सिलॉन बाई 2, इसको उधर भेजो प्लस LFP2। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं UFP1 और UFP2 की, जो हमारे पास इक्वेशन आई उसमें। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 आपके पास क्या होगा, ये लेस देन होगा LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से ये वाली क्वांटिटी, प्लस ये वाली क्वांटिटी आपकी लेस देन होगी LFP2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहां पर आप लिख लो बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज करी है ये निकालने के लिए। और इसको आप क्या लिख सकते हो, LFP1 प्लस LFP2 एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसको एप्सिलॉन लिख लिया। अब LFP1 प्लस LFP2 ये क्या हो गया आपका LFP, क्योंकि P इज यूनियन ऑफ P1 एंड P2 प्लस एप्सिलॉन एज इट इज। ओके, अब आगे देखिए एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन आपका आर्बिट्रेरी था। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, तो इससे आप क्या कह सकते हो, लेटिंग एप्सिलॉन गोज टू 0, क्योंकि एप्सिलॉन तो आपका आर्बिट्रेरी था, तो इधर भी LFP है, इधर LFP प्लस एप्सिलॉन है, और बीच में आपके पास ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज, स्टार्टिंग में आपका LFP था, फिर लेस देन इक्वल टू, बीच वैल्यू हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल A टू CF प्लस इंटीग्रल C टू BF, ये बीच में आपकी वैल्यू आई थी, और इधर फिर से लेस और इक्वल टू का साइन है, तो लेस एंड इक्वल टू LFP। ठीक है, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी था तो हमने उसको 0 की तरफ टेंड करा दिया। तो ये यहां से आपकी इनइक्वालिटी आई। इस इनइक्वालिटी से अब आप क्या बोल सकते हो, देखो इसकी जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों इक्वल है, तो इट मींस तीनों इक्वल होंगे। वही वाली रीजनिंग जो हमने अभी करी थी कि A लेस देन B, A लेस देन इक्वल्स टू B लेस देन इक्वल्स टू C, देन A लेस देन इक्वल्स टू B लेस देन इक्वल्स टू A, देन A और B इक्वल होंगे। तो इसमें भी सेम, दिस इंप्लाइज जो आपका LFP है वो इक्वल आएगा A टू CF प्लस C टू BF। ठीक है, ये आपके पास आई एक और इनइक्वालिटी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगेन LFP की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, LFP क्या है आपका, लोअर डार्बोक्स सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो यहां पर LF की डेफिनेशन क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ LFP such that P is पार्टीशन ऑफ AB। यहां पर AB के पार्टीशन की बात होगी, क्योंकि P आपका पार्टीशन है AB का। ठीक है, तो LFP और LFP क्या रिलेशन होगा, देखो LF सुप्रीमम है इस सेट का, और LFP कोई भी एक एलिमेंट है, तो सुप्रीमम आपका हमेशा बड़ा और इक्वल होता है सेट के एलिमेंट से, क्योंकि सुप्रीमम आपका अपर बाउंड ही तो होता है, और अपर बाउंड की यही डेफिनेशन होती है। सो LFP इज लेस देन इक्वल्स टू LF। तो LF को हम कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, A टू B। ठीक है, अपर लोअर डार्बोक्स सम की बात कर रहे हैं, लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो हम नीचे लगाते हैं F। ठीक है, ओके, इसको यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको आप लिख सकते हो A टू BF। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो A टू B अपर बार F, यानी कि UF विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P ऑफ AB। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो कि F आपका इंटीग्रेबल है AB पर, ये आप प्रूफ कर चुके हो ऊपर, F इज इंटीग्रेबल ऑन AB। अगर इंटीग्रेबल है AB पर तो उसका अपर डार्बोक्स इंटीग्रल लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल इक्वल टू द एक्चुअल इंटीग्रल, वही यूज किया हमने यहां पर। ठीक है, अब ये है अपर डार्बोक्स इंटीग्रल। ठीक है, अपर डार्बोक्स इंटीग्रल और अपर डार्बोक्स सम में फिर से वही वाली चीज आ गई। अगेन UF आप कैसे डिनोट करते हैं, UF यही होता है A टू BF। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इन्फीमम लेते हो आप UF P's का। ठीक है, वेयर P इज पार्टीशन ऑफ AB।
यहाँ पर ये आपका इन्फीमम है, इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसका यूएफपी से क्या रिलेशन होगा, ये लोअर बाउंड है तो इससे बड़े होंगे यूएफपीज, ठीक है, बिकॉज ये आपका इन्फीमम है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम ये आ गया, ठीक है, यूएफपी। ओके, अब यहां से देखिए यूएफपी आपने ऊपर निकाला था एक रिलेशन, यूएफपी माइनस एलएफपी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसको भी हम इक्वेशन दे देते हैं, इसको स्टार दे देते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर आपने निकाला था यूएफपी माइनस एलएफपी इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको यूज करते हैं आप यहां पर, ठीक है। तो यूएफपी को आप क्या लिख सकते हो, यूएफपी इज लेस देन एलएफपी प्लस एप्सिलॉन बाय यूजिंग स्टार। तो आपने उस इक्वेशन से ये बोल दिया है। ओके, अगेन एप्सिलॉन पॉजिटिव वाज आर्बिट्रेरी, सो लेटिंग एप्सिलॉन गोज टू 0, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, LFP लेस देन इक्वल टू, ये वाला इंटीग्रल हम ले रहे हैं A to BF विच इज लेस देन इक्वल्स टू LFP प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी था, 0 की तरफ टेंड हो गया, तो यहां पर आप लिख सकते हो LFP, ठीक है। अगेन सेम इनइक्वालिटी, तो इससे आप क्या कह सकते हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल है, तो आप क्या कहोगे, जो LFP है वो आपका इक्वल आ गया इंटीग्रल A to BF, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब देखिए ऊपर आपने एक और इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 2, LFP आपका इक्वल है A to BF प्लस C to BF, ठीक है। नीचे आपने निकाली LFP इक्वल है A to BF, LFP दोनों ही वैल्यूज LFP है, ठीक है। इट मींस ये वाली साइड्स भी इक्वल होगी इनकी, राइट हैंड साइड। तो बाय यूजिंग 2 and 3, सो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 we get A to BF equal to A to CF प्लस C to BF, और ये किसके इक्वल आ रहा था, LFP के। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो होल इंटरवल पर आपकी इंटीग्रल की वैल्यू होगी फंक्शन f की, वो आप सम करके भी निकाल सकते हो उनके सब इंटरवल्स पर, AC पे निकालो फिर CB पे निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो वो आपकी टोटल जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी AB पर उसके इक्वल आएगी। तो यही हमें प्रूफ करना था, 2 पार्ट हमें करने थे। पहले हमें दिखाना था कि जो फंक्शन f है वो इंटीग्रेबल होगा AB पर, तो पहले हमने वो दिखाया, फिर हमने प्रूफ किया जो AB पर इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो सम होगी इन 2 इंटीग्रल्स की वैल्यू की। तो ये आपका कंप्लीट प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 2 के B पार्ट का। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।